संत मार्कुस का अध्याय 5। गेरोसा का अबदूतग्रस्त। वे समुद्र के उस पार गेरसेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरे से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरसेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापुलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। जैरुस की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ?
उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वह सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो।